ठीक है। एक बड़ी सौगात है और इसमें मैं बधाई देता हूँ आदरणीय संजय पाठक जी को कि उनके प्रयासों से इतना बड़ा कदम इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने उठाया है और एक धर्म और आस्था का केंद्र तो बनेगा ही। हमारे ऐसे बच्चे जो वेद संस्कृति इसमें अध्ययन करके प्रशिक्षित हो, उनके नाते से भी एक यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय, वेद पाठशाला, इन सारी चीज़ों की स्थापना होगी। ये भी इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। महाकौशल की धरती पे आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार उखड़ने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है? उनको भी सपना दिखने लगा होगा जैसे कमलनाथ जी को दिख रहा है। तो सपने और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी का कुछ नहीं जाता है। प्रियंका जी, देश के अंदर कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस नेस्तनाबूत हो गई और इस देश के अंदर अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। गलती से एक कर्नाटक में थोड़ा सा स्पेस क्या मिल गया कि आप इतने सपने देखने लग गए। अरे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है और इस मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार में मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो दुरावस्था का दौर था और 15 महीने की आपकी सरकार झूठ बोल करके बनी थी। आप लोगों ने झूठ बोला था, आपके भाई झूठ परोस के गए थे। राहुल गांधी जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री हटा देंगे। एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, आपने झूठ बोला। नौजवानों से आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया, आपने झूठ बोला। आपके घोषणा पत्र में 2018 में, प्रियंका जी पूछना चाहता हूँ, आपने लिखा था कि 100 रुपये गैस सिलेंडर पर माफ़ करेंगे। 15 महीने में आपने आधा पैसा माफ़ नहीं किया। झूठ की बुनियाद पर गलती से आप 15 महीने आए थे, आप उखड़ के फिक गए। गरीब जनता के हक और अधिकार को 15 महीने में छीना, दुरावस्था का दौर बनाया। ये मध्य प्रदेश जानता है। आप चिंता मत करिए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे प्रियंका जी आए। और प्रियंका जी, आप तो अमेठी भी गई थी। मध्य प्रदेश में आपका क्या हुआ था? राहुल गांधी जी हार करके चले गए थे, आप भी वहीं थी। देश के अंदर आप भी जाती हैं। गुजरात मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, सीमाएं लगी हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई प्रियंका जी। राहुल जी और आप भी दोनों गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका अस्तित्व खत्म हो गया। आपका तो बड़ा केंद्र था उत्तर प्रदेश। चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 2023 और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत से चैनलों के सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। चैनल का सर्वे नहीं है। चैनल का कोई आदमी है क्या तो मुझे आश्चर्य है। एक चैनल का सर्वे नहीं है। और सर्वे तो समाज में हमने जो काम किया है ना, हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी हुई सरकार है। इस मध्य प्रदेश का विकास ये हमारी ताकत है। सड़क, बिजली, पानी, अब इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास के इशू नहीं है। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य मोदी जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, ये कांग्रेस के झूठे सर्वे भ्रम फैलाने के लिए ये जो करने का प्रयास करते हैं। सर्वे तो जमीन पर जनता जानती है काम किसने किया है, विकास किसने किया है। ये विकास से हटाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण की योजना जो हमारी ताकत है और संगठन की ताकत मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत के बल पर हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं मध्य प्रदेश में इस बार प्रचंड बहुमत की जीत। 1500 रुपये की राशि देने की बात करती कांग्रेस, इसके बारे में कांग्रेस ये सफ़ेद झूठ है। दोनों लोग निकलते हैं। मैंने तो आज कहा कि दोनों मदारी इकट्ठे होकर के रात को तय करते हैं कल कौन सा झूठ तुमको परोसना है, मेरे को कौन सा झूठ परोसना है, और झूठ के बल पर सरकार बनाना। मैं पूछता हूँ, आपने कर्नाटक में कहा, पहले दिन ही सरकार बनने के बाद क्या किया आपने कर्नाटक में? कौन सी महिला को 1500 रुपये दिए, 1 रुपया दिया? अब आपने कह दिया इसमें नॉर्म्स लगेंगे।
आपने राजस्थान के अंदर क्या किया? कहाँ दिया आपने गैस सिलेंडर? छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपने झूठ बोला। आप झूठ की बुनियाद पर चलना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने जो कहा वो किया है। हमने बहनों को 1000 रुपये खाते में डाला। राजीव गांधी कहते थे 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। इस व्यवस्था को बदलने का काम, गुड गवर्नेंस देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि कल 1000 रुपये बहनों के खाते में डाले तो 1000 ही पहुंचे, 999 नहीं। कांग्रेस की दलाली, कांग्रेस के इस प्रकार के लोग आज समाप्त हो गए और इसलिए हमने कहा है कि 1000 आज दिया है, 3000 तक हमारी सरकार उन बहनों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विंध्य पार्टी का निर्माण कर लिया गया है और आप ही के कुछ विधायक जो कि कांग्रेस में निरंतर संपर्क में हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब मेरी बहन अब कौन किसके संपर्क में है ये तो मुझे पता नहीं। उनके घाव अभी पूरे नहीं हुए होंगे कि सरकार उखड़ करके चली गई, तो सपने ही देखते रहते हैं। कहीं कहते विधायक संपर्क में, कहीं कहते कोई संपर्क में, कोई संपर्क में नहीं है। अपना घर देखें। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के तंत्र पर मजबूत है। आप चिंता मत करिए। इस मध्य प्रदेश के विकास को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 4 चांद लगाए हैं। पूरे मध्य प्रदेश को एक सूत्र में विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। कोई कुछ भी बनाए, भारतीय जनता पार्टी विकास, गरीब कल्याण और संगठन की ताकत के बल पर इतिहास बनाई। भारतीय जनता पार्टी सर एक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के नेतृत्व में बदलाव के लेकर के हमेशा अटकलें लगती हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब जो अटकलें लगाते वो लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रदेश में अगले चुनाव की कार्यकर्ता क्या आधारित संगठन है। जिन कार्यकर्ताओं को जो जवाबदारी मिलती है उस पर काम करते हैं। यहाँ परिवार नहीं है कोई एक परिवार चलाता हो। ये गांधी परिवार नहीं है जो कांग्रेस को रिमोट से चलाता है। ये लोकतांत्रिक संगठन है और आंतरिक लोकतंत्र पर कार्यकर्ता काम करते हैं। जिसको जो जवाबदारी मिलती है उस पर काम। चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या क्या तैयारियां चालू हो गई हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र की मजबूती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष जी सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की ये हमारी ताकत है और यही हमारी तैयारी है। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है और विकास के जो पैमाने आज खड़े किए मध्य प्रदेश के अंदर, आज उन ताकत पर हम घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुटा है। जो चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व हमारा उस पर सफलतापूर्वक निर्णय करना चाहिए। हमेशा से इस देश का अपमान करती रही है। उनके भाई विदेश में जाकर के भारत का अपमान कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। भारत के बारे में इतना अनर्गल कि दूसरे देशों के लोग कहने लगे कि हमें तो शंका होती है भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। कल प्रियंका गांधी ने भी यही किया, उनके पैरों में तिरंगा और उल्टा लगा करके। मैंने तो एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर तिरंगे को, जिसके लिए लोग जान पर खेल करके तिरंगे को फहराने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बलिदान हो जाता है। उस तिरंगे को प्रियंका जी के कार्यक्रम में पैरों में रौंदा गया है। शर्म आनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तिरंगे का अपमान किया है प्रियंका जी आपने, आपके नेताओं ने। कांग्रेस के वो धूर्त लोग जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो केवल भारत का और भारत के मानदंडों का अपमान करना चाहते हैं। जो उन्होंने कल आज की सभा में उन्होंने किया है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। एक सवाल